जोकीहाट विधानसभा के भावी प्रत्याशी बदिउद्दीन दोजा का प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोगों को बाढ़ के खतरे से किया सचेत। जोकीहाट विधानसभा के भावी प्रत्याशी बदिउद्दीन दोजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्षेत्र के लोगों को बाढ़ के खतरों से सचेत किया। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के बाद जोकीहाट में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बदिउद्दीन दोजा ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील करते हुए और कहा कि जोकीहाट के सभी निवासियों से अनुरोध है कि वे अपने परिवारों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और हमें मिलकर इससे निपटना होगा। उन्होंने प्रशासन से भी अपील की कि बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए। बदिउद्दीन दोजा ने यह भी बताया कि जोकीहाट के कई हिस्सों में जलस्तर बढ़ रहा है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए हर संभव सावधानी बरतनी होगी। पूरा उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ की चपेट में है। पिछले कुछ दिनों से बहुत बारिश हो रही थी और जैसे कि रिपोर्ट मिली है कि नेपाल में भी जो कैचमेंट एरिया है उसमें बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और सरकार ने भी अभी अलर्ट जारी किया है। इस पूरे इलाके में जितने लोग नदी के किनारे बसे हुए हैं या निचला इलाका है उनको सेफ जगह जाने की ज़रूरत है। वैसे अररिया ज़िला का सबसे निचला इलाका जोकीहाट प्रखंड है, इसलिए विशेष रूप से मैं जोकीहाट के निवासियों से अपील करूंगा कि वो जल्द से जल्द एक ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाएं जहां उनके जान माल की हिफाजत हो सके। और सरकार से भी मैं अपील करूंगा कि हर ज़िला में एसडीआरएफ का परमानेंट बेस होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ बिहार हर साल बाढ़ की चपेट में आता है और पटना से इसको कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि ट्रेंड जो एसडीआरएफ के लोग हैं वो हर ज़िला में उपलब्ध रहें ताकि इमरजेंसी में लोगों की जान को बचाया जा सके। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी ज़िंदगी बचाना, अपने जान माल जो हैं पशु हैं उनको बचाना, उनके कागजात हैं और अभी सर्वे भी चल रहा है। अभी 3 महीने के लिए रोका गया है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स भी अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स उनको सेफ जगह रखना चाहिए। और पानी का कोई भरोसा नहीं है कब कितनी तेज़ी से पानी हमारी ओर बढ़ेगा। और पिछले 3-4 दशकों में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है तो जो ड्रेनेज पैटर्न है इस एरिया का वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुआ है। तो पानी कितने दिनों के बाद निकलेगा इसकी भी सही जानकारी किसी के पास नहीं है। तो लोगों को चाहिए कि अपने हर चीज़ को और सबसे पहले अपनी जान को बचाएं। देखिए ये कोसी से लेके महानंदा के बीच में काफ़ी नदियां हैं और इतने सालों में वो नदी की जो गहराई है वो कम हो गई है सिल्टेशन की वजह से। अब ये तो प्रोसेस नेचुरल है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। तो हम लोगों को चाहिए एक ड्रेनेज पैटर्न कि पानी आए तो जल्दी से जल्दी उसको रास्ता मिलना चाहिए निकलने का। दूसरा, हमको सीखना होगा पानी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का। सिर्फ बांध बनाने से इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। जनसुराज से मैं बहुत दिनों पहले से जुड़ गया हूँ और जुड़ने का एक ही कारण है कि बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। 1990 के बाद लोगों को काफ़ी उम्मीद थी और पहले तो राष्ट्रीय जनता दल को, फिर राष्ट्रीय जनता दल को, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड को और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट्स हम लोग देखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जो तरक्की होनी चाहिए थी और जो खुशहाली लोगों की ज़िंदगी में आनी चाहिए थे वो हुई नहीं है। तो उस नज़र से बिहार में एक बदलाव की सोच चल रही है लोगों के बीच में और जनसुराज उस सोच को वास्तविकता में बदलने के लिए मैदान में उतरा है और हम उस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उस अभियान के साथ। और 2 तारीख के बाद वो पार्टी बनेगी तो उस पार्टी के तहत काम करेंगे। जहाँ तक जोकीहाट का सवाल है, तो जब बिहार में बदलाव होगा तो जोकीहाट में अवश्य होगा और पार्टी का जो आदेश होगा, मैं तो पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और जो भी निर्णय होगा कोई भी लड़ सकता है जोकीहाट से, जो सबसे अच्छा उम्मीदवार होगा वो जनसुराज की तरफ से उतरेगा। देखिए नई पार्टी है, सोच बहुत अच्छी है। प्रशांत किशोर एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमेशा ग्राउंड पे दिखता नहीं है।
बहुत वर्षों के बाद कोई खड़ा हुआ है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए भी और हमारे लिए भी कि बिहार में बिहार को वापस उस पोजीशन पे पहुंचाया जाए जहां पे वो किसी ज़माने में था। टैलेंट की कमी नहीं है बिहार में और बहुत लोग हैं जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं और मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूं जनसुराज का। और मैं बस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जनसुराज के साथ जोड़ने का काम कर रहा हूँ।